राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां लगातार हो रही हैं और अंतिम चरण पर हैं। किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीएचपी के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी हैं। सर, तैयारियां लगभग हो रही हैं, अंतिम चरण पर हैं, किस तरीके से तैयारियां हो रही हैं? मैं कहूंगा कि त्रेता युग में जब राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे, तब अयोध्या के लोगों ने जो तैयारी की थी, वैसी तैयारी अयोध्या में हो रही है और विश्व के 5 लाख मंदिरों में हो रही है। अयोध्या सच संवर गई है, वहाँ की सड़कें चौड़ी हो गई, वहाँ का स्टेशन बड़ा और भव्य हो गया, वहाँ का एयरपोर्ट सुंदर हो गया, जो परिक्रमा का पथ है वो हो गया, और इन सब जगहों पर राम जी के जीवन के अलग अलग प्रसंगों के 3D के म्यूरल्स भी हैं। मंदिर भी इतना सुंदर है जितना सुंदर इस पूरे समाज के मंदिर को होना चाहिए था, और प्रतीक्षा कर रहा है अब उन 4,500 संतों की जो देश के लगभग प्रत्येक जिले से आ रहे हैं, जो 150 से अधिक मत पंथ संप्रदायों के हैं, अनुसूचित समाज के भी हैं, और जैन बौद्ध सिख परंपराओं के भी संतों को निमंत्रण किया है। बाकी 2,500 की सूची ऐसी है मानो किसी ने भारत के समाज जीवन के सब क्षेत्रों के शीर्षस्थ लोगों को बुलाया हो, वह सब आ रहे हैं। मुझे किसी ने पूछा था उनके लिए इंतजाम कैसे किए गए हैं। मैंने कहा तीर्थयात्री के लिए पर्याप्त है, टूरिस्ट के लिए वो बहुत कम पड़ेंगे। तो कुछ सुविधा कुछ असुविधा, थोड़ा पैदल चलना, सीटें भी नंबर्ड नहीं है, पर इन सब कष्टों को सहने के लिए तैयार होकर के तीर्थयात्री के भाव से 500 सालों के बाद राम जी का गर्भगृह में लौटना, 5 साल के बालक की सी उनकी प्रतिमा जिस पे प्रेम भी जागता है और ईश्वरत्व का आभास होकर आनंद भी होता है, और फिर विश्व के 5 लाख मंदिरों में सारे समाज ने इसको देखना। यह आयोजन ऐसा होगा जैसा 100 सालों में पृथ्वी पर नहीं हुआ होगा, और उस दिन की दीपावली ऐसी होगी कि कोई आसमान से किसी बस्ती को देखेगा तो उसको लगेगा इस बस्ती में आज रात को भी सूरज डूबा नहीं है। इस भव्य आयोजन के लिए आप लगातार लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कल आप मोहन भागवत जी से भी मिले, अडवाणी जी से भी मिले, क्या मुलाकात हुई? क्या वो लोग आ रहे हैं? प्रसन्नता पूर्वक आ रहे हैं। थोड़ा अडवाणी जी के हेल्थ कंसर्न्स हम सबको थे, तो उनके परिवार ने उन हेल्थ कंसर्न्स के बारे में क्या क्या व्यवस्था चाहिए ऐसा हमको बताया है। हम सब व्यवस्था करेंगे। आडवाणी जी का आना सबके लिए बहुत खुशी की बात होगी। लगातार इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो शरीक नहीं होंगे, तो आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? कुछ विवाद नहीं खड़ा करना चाह रहे। जो आए स्वागत है, जो नहीं आए उसकी इच्छा है। हमने तो सबको बुलाया। ट्रस्ट ने कहा प्रधानमंत्री को बुलाया तो विपक्ष के नेता को बुलाओ। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी इंक्लूडेड, उनके अध्यक्षों को बुलाओ। इसलिए हम तो राजनीति नहीं करना चाह रहे। हम तो चाह रहे हैं कि पूरा समाज आए, समाज के सब प्रमुख लोग आए, सब राजनीतिक दलों के अध्यक्ष आए। अगर कुछ राजनीतिक दलों को लगता है कि आने से पहले उसका नफा नुकसान चुनाव की दृष्टि से सोचना चाहिए, तो ये उनका स्वभाव होगा। राम जोड़ने वाले हैं, राम बांटने वाले नहीं है। विपक्ष का यह भी कहना है कि ये आरएसएस और बीजेपी का प्रोग्राम है। आधार क्या है ये कहने का? हम उनको क्यों बुला रहे हैं? पर यह बात तो सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने, भाजपा ने निष्ठापूर्वक राम आंदोलन के लिए काम किया है। पर मुख्य रूप से जिन लोगों ने त्याग किया, कष्ट सहे, गोलियां खाई, मृत्यु का वरण किया, जिन 65 करोड़ लोगों ने अपनी कमाई में से इसके लिए निधि समर्पण किया, उनके दिमाग में सरकार या चुनाव नहीं हो सकता था। ये तो राम जी के लिए ही हुआ, आगे भी राम जी के लिए ही होगा। इसमें किसी राजनीति का प्रश्न नहीं है। पर अगर कोई डेलिबरेटली
राम जी के विरोध में खड़ा हो जाए और कहे कि 1990 की कार सेवा में जो गोली चली थी, जो लोग मरे थे, वो उचित था, तो हिंदू समाज इसका भी मूल्यांकन करेगा, इसको भी ध्यान में रखेगा। एक अंतिम सवाल, अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आपने उनको आमंत्रित किया, वो आपको जानते नहीं है, तो जानते नहीं है तो वो आएंगे नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये जो पूरी राजनीति हो रही है, इसको भी आप कैसे देख रहे हैं? थोड़ा मुझे हंसी आती है। मैं तो नहीं गया था उनके पास में, निमंत्रण भी मेरी ओर से नहीं है, निमंत्रण तीर्थ क्षेत्र का है। पर यह तर्क ऐसा है कि कोई कहे कि मैं डाकिये को नहीं जानता या मैं कुरियर बॉय को नहीं जानता, इसलिए मैंने निमंत्रण नहीं लिया। मेरा क्या रोल है भाई? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निर्माण भारत सरकार ने किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे किया, उसका निमंत्रण है, उनकी इच्छा है, मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप आलोक कुमार जी को सुन रहे हैं, जो साफ तौर पे बता रहे हैं कि तैयारियां लगातार जारी हैं और सबको आना चाहिए। कैमरामैन मनमोहन के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।